साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। उद्धव ठाकरे को लेकर खबरें हैं कि वो इन दिनों विदेश में हैं, यूरोप में, और मई के महीने में ही वापस आएंगे। लेकिन इस बीच इधर उद्धव ठाकरे के प्लान को लेकर बड़ा बवाल हो गया है, क्योंकि अचानक से उद्धव ठाकरे ने अपने ही बेटे आदित्य ठाकरे को लेकर जो प्लान बनाया था उसे बदल दिया है। जी हाँ, बड़ी खबर ये अंदर से आ रही है कि खुद के बेटे की जासूसी तक कराई गई और परिवार के अंदर ही बवाल हो गया। आरोपों के घेरे में फिर से संजय राउत ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले उन पर आरोप लगे थे कि पार्टी तोड़ी, तो क्या इस बार संजय राउत उद्धव ठाकरे का घर भी तोड़ देंगे? ये सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि जासूसी के बाद जो रिजल्ट आया उसने हैरान कर दिया। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला और माजरा। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या वाकई में संजय राउत नासूर बन चुके हैं उद्धव ठाकरे के लिए। कमेंट जरूर करें। तो उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को अब एक तरफा चला रहे हैं, या कहें कि उनके नेता वही पार्टी के अंदर बचे हैं जो उनकी सुनते हैं, उनका विरोध करने वाले, या कहें कि उनसे सवाल पूछने वाले भी कोई नेता अब यहाँ बचे नहीं है, क्योंकि ज्यादातर बड़े नेता और कार्यकर्ता या तो शिंदे गुट में चले गए या फिर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो इस बीच अब उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे को अगली लीडरशिप के लिए तैयार कर रहे थे, यानी कि आदित्य ठाकरे को पार्टी की कमान दी जानी थी। और इस बीच आदित्य ठाकरे को आगे कर उद्धव ठाकरे कई प्लान कर रहे थे, चाहे वो मुंबई की बात हो या फिर महाराष्ट्र में कहीं और की बात हो। तो सारे के सारे बयान, सारे के सारे विरोध प्रदर्शन, सारे के सारे सड़कों पर जाकर लड़ना, कार्यकर्ताओं से मिलना, ये सारे काम आदित्य ठाकरे ही कर रहे थे। और तय माना जा रहा था कि उद्धव ठाकरे बहुत जल्द आदित्य ठाकरे को अपनी पार्टी में कुछ अहम पद, बड़ा पद दे सकते हैं, जिससे कि डायरेक्ट सीधे युवा सेना के बाद पार्टी के अंदर भी उद्धव ठाकरे का प्रभुत्व जम जाए। लेकिन अब कहानी यह है कि यहाँ पर इसमें पूरा बदलाव आ गया, कहें कि इस पूरे सिस्टम में या पूरे माहौल में एक बड़ा चेंज आ गया। और वो चेंज ये है कि उद्धव ठाकरे ने अपना प्लान ही बदल दिया है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अचानक से उद्धव ठाकरे ने अपना प्लान बदल दिया, और ये सारी खबरें उसके बाद आई हैं जब खबरें, चर्चाएं इस बात की हैं कि उद्धव ठाकरे ने अपने ही बेटे की जासूसी कराई थी। जी हाँ, उद्धव ठाकरे वैसे तो काफी सिक्योर नेता माने जाते हैं, उन्हें किसी से कभी कोई दिक्कत नहीं रही है सिक्योरिटी की, खासतौर पर राजनीतिक तौर पर। लेकिन इधर अपने ही बेटे से इनसिक्योर हो गए। अब कैसे, वो आप समझिए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आदित्य ठाकरे के प्रोग्राम, उनके पूरे दौरे, उनके आने जाने को लेकर उनकी जासूसी कराई गई। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। और ये बड़ी खबर ये भी है कि जासूसी किसी और नहीं बल्कि शिवसेना यूबीटी में ही करवाई गई। जी हाँ, ये भी बड़ी खबर है। अब हालांकि कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने ही ये जासूसी कराई थी, लेकिन ये कितना सच है ये अभी साफ नहीं है। लेकिन हाँ, ये खबर जरूर है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से अपने नेता आदित्य ठाकरे की रेकी कराई गई, जासूसी कराएगी कि वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कितना मिल रहे हैं, और उनका वक्त ज्यादातर कहाँ गुजर रहा है, किसके साथ गुजर रहा है, और किन लोगों से वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। अब हालांकि हो ये भी सकता है कि पार्टी में उनको बड़ा पद देने से पहले उद्धव ठाकरे उन्हें समझ रहे हो, उन्हें भांप रहे हो, और बिना उनको बताए उनकी जांचें कर रहे हो, बिना उनको बताए उनके पीछे काम कर रहे हो। लेकिन बड़ी खबर यह है कि इसके बाद अचानक से उद्धव ठाकरे ने प्लान ही बदल दिया, यानी कि उद्धव ठाकरे को ऐसा क्या नतीजा मिल गया, क्या ऐसा रिजल्ट मिल गया जिसने उद्धव ठाकरे को मजबूर कर दिया अपना प्लान बदलने पर। और उद्धव ठाकरे जो कि विदेश में फिलहाल, एक खबर उनको लेकर आ रही कि उन्होंने आदित्य ठाकरे को जो लीडरशिप देने का फैसला किया था, जो प्लान चल रहा था, उस प्लान में बड़ा बदलाव हो गया। परिवार के अंदर बड़े बवाल की खबरें आ रही हैं, और इन सब के पीछे संजय राउत बताए जा रहे हैं, क्योंकि आइडिया कहीं न कहीं हो सकता है संजय राउत का हो कि इस तरह से आदित्य ठाकरे की जासूसी कराई जाए, ताकि सच पता चल सके कि वो कितना काबिल है कि पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगे या नहीं बढ़ा पाएंगे। और हो सकता है इसी वजह से कुछ और चीजें उनके सामने आ गई हो। लेकिन जो भी हो, यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने आदित्य ठाकरे को लेकर प्लान बदल दिया, और इसका पूरा का पूरा ठीकरा संजय राउत पर फोड़ा जा रहा है। तो क्या वाकई में जिस तरह से संजय राउत पर ठीकरा फोड़ा गया शिंदे गुट के अलग होने का, उन्होंने पार्टी तोड़ने का, तो क्या यहाँ पर संजय राउत पार्टी तोड़ने के बाद अब घर भी तोड़ देंगे? ऐसे लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो राज ठाकरे ने जैसे ही महेश मांजरेकर के इंटरव्यू में कहा कि हमें एक हो जाना चाहिए, या कहें कि उद्धव ठाकरे के साथ आने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनकी लड़ाई बहुत छोटी है, महाराष्ट्र की लड़ाई बड़ी है। तो उसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी राज ठाकरे के इस बयान का समर्थन किया था, कहें कि हाथों हाथ लिया था, स्वागत किया था। और उसके बाद उद्धव ठाकरे ने राज की तारीफ भी की थी। लगने लगा था कि अब दोनों भाई, पुराने बिछड़े भाई, एक साथ आ जाएंगे और विरोधियों को मुश्किलें हो सकती हैं। लेकिन इधर उद्धव ठाकरे
ठाकरे के कंडीशन ऐसी है कि उनकी किस्मत में शायद कुछ बेहतर होना लिखा ही नहीं है, इसीलिए तो मामला ठीक होने से पहले ही बिगड़ गया। जी हाँ, यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने अपना करीबी दूत बनाकर संजय राउत को उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के घर भेजा था। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज ठाकरे से मिलने के लिए संजय राउत को भेजा था। हालांकि पहले तो प्लान ये भी था कि आदित्य ठाकरे भी साथ जाएंगे, लेकिन ठाकरे परिवार के किसी सदस्य को साथ में नहीं भेजने की बात पर सहमति बनी गई और इसके बाद फाइनली अकेले संजय राउत को ही राज ठाकरे के घर भेजा गया। अब राज ठाकरे ने हाल ही में अपने नए घर में शिफ्ट हुए हैं, तो इसी नए घर में मुलाकात रखी गई थी और राज ठाकरे ने भी संजय राउत का स्वागत किया। अब लेकिन संजय राउत है, वो अपने बड़बोलेपन से कहां बाज आने वाले हैं। कहा तो उन्होंने वहां इसलिए भेजा गया था कि राज ठाकरे को और करीब लाया जाए और उनसे दोस्ती बढ़ाई जाए और साथ लाया जाए और जल्द से जल्द ये सब कुछ किया जाए। तो कहां उल्टा संजय राउत ने कुछ ऐसी बातें कह दी कि वहां पर राज ठाकरे बिगड़ गए, उखड़ गए। जी हाँ, बड़ी खबर यही आ रही है। सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने कुछ ऐसी शर्तें रख दी जिससे राज ठाकरे नाराज हो गए, या कहें कि राज ठाकरे के जो व्यवहार है, जो आचार विचार है, उसके खिलाफ नजर आया। राज ठाकरे को बांधने की कोशिश यहाँ पर करने लगे और एक तरह से उद्धव ठाकरे के अधीन ही काम करने के लिए राज ठाकरे को यहाँ पर वो मनाने लगे, कहने लगे। अब राज ठाकरे पहले भी कह चुके हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ बाला साहब के अधीन ही काम कर सकते थे और किसी के अधीन नहीं, यानी कि दोनों भाई जब एक साथ भी आएंगे तो भी दोनों पैरेलल काम करेंगे, कोई किसी के अधीन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर संजय राउत ने वहां जाकर राज ठाकरे से यही बातें कही कि वहां पर उद्धव ठाकरे ही सर्वे सर्वा होंगे, नेता होंगे और आपको उनके अधीन ही काम करना होगा। तो उसके बाद राज ठाकरे बुरे भड़क गए, मामले में नया यू टर्न तक आ गया। हालांकि अंदर खाने की खबरें ये भी हैं कि राज ठाकरे एक बार इस मामले में खुलकर उद्धव ठाकरे से ही बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं और मानते भी हैं कि संजय राउत भले ही कुछ भी कहें लेकिन उद्धव ठाकरे की बातें अलग हो सकती हैं, क्योंकि संजय राउत कभी भी उद्धव ठाकरे का पूरा भला नहीं चाहते हैं। वो भले ही उद्धव ठाकरे के साथ हैं, लेकिन कई बातें, कई हरकतें, कई काम, कई बयान ऐसे देते हैं जिनसे उद्धव ठाकरे को उल्टा नुकसान होता है। इसीलिए राज ठाकरे चाहते हैं कि वो उद्धव ठाकरे से मुलाकात करें और वहां पर मामले को साफ साफ करें। लेकिन यहाँ पर तो संजय राउत, जिन्हें दूत बनाकर भेजा गया था उद्धव ठाकरे की तरफ से, उन्होंने मामला संभालने के बजाय और ज्यादा बिगाड़ दिया है, राज ठाकरे को परेशान कर दिया है, कहें कि नाराज कर दिया। और राज ठाकरे का अंदाज सभी जानते हैं कि वो जब भड़क जाते हैं और तो क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं। इसीलिए राज ठाकरे की ये बयान इसीलिए उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें भरे कहे जा रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं, क्या अब मुश्किलें आगे बढ़ गई हैं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक आने में, या फिर कुछ और कंडीशन हो सकती है? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।